सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करी, साथ साथ एक साल पढ़ाया भी और तैयारी करी। 2016 वाली सीजीएल में सिलेक्शन हो गया मेरा और उसकी पोस्टिंग आना एक साल बाद में देते हैं। पोस्टिंग की मेंस हो गया, आपको लगे कि पोस्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया 2017 में अपने स्प्रिंग बोर्ड के दिल्ली पे। तो वहाँ दिलीप सर की क्लास ही थी, पहली सेकंड क्लास लक्षिता मैम की थी ज्योग्राफी की। तो 2017 में वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर एक साल 1.5 साल यहाँ पढ़ा। उसके बाद वो, हालांकि तब भी मेरे पास था, देखो 2 ऑप्शन, मैंने कितने मौके गंवाए हैं। 2015 में तभी लगा कि पहले लगता बीटेक करते, ग्रेजुएशन कर लिए अब कमाएंगे, आप में भी कईयों को लग रहा होगा। लेकिन मन पे थोड़ा सा पत्थर रखा। पहले एक स्कूल ज्वाइन करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी, लेकिन फिर वापस से उनको वापस क्लियर करके मैं हाथ जोड़े, भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो पढ़ाई करूँगा। फिर एक स्कूल रखी 1 साल तक और फिर पढ़ाई करी और फिर उसको भी फरवरी में छोड़ दिया और फिर केवल पढ़ाई 1 साल तक। फिर सीजीएल में सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर अब वो बात, सीजीएल में सिलेक्शन होने के बाद लगा कि अब मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ सीजीएल वाले बच्चों को। और मैंने थोड़े दिन पढ़ाया भी, 5-7 दिन, लेकिन फिर मन पे पत्थर रखा, नहीं अभी आरएस की तैयारी करनी है। तो फिर मैं आ गया स्प्रिंग बोर्ड में, उस चीज़ को छोड़ दिया वहाँ पे। और आरएस की तैयारी पे कोचिंग करने के भी पैसे नहीं थे यहाँ पे जो कोचिंग के, लेकिन कहीं से जुगाड़ के, घर वालों की मेहरबानी है, अपने घर वाले साथ दे देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, जैसे आपके घर वाले कर रहे हैं। तो घर वालों ने कहा कि मेरे मन में तो यह है कि यार अब घर वालों से थोड़ी लेंगे, इतने दिन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, घर वालों ने कर दी और फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। साल भर पढ़ाई करी और 1.5 साल बाद में ज्वाइनिंग आई वहाँ पे उसकी। अब ज्वाइनिंग आई चंडीगढ़ में और यहाँ पे आरएस 2018 की क्या गई वैकेंसी आई, उसके साथ साथ फॉर्म भर दिया। आरएस प्री का एग्ज़ाम आया अगस्त में और मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी जून जुलाई के आसपास। 1 महीने 2 महीने वहाँ पे जॉब की, उसके साथ साथ लगा कि थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। पहले साल तो पढ़ाई हुई, दूसरे साल कह रहे, पहले महीने तो पढ़ाई हुई, दूसरे महीने सही से पढ़ाई नहीं हुई। तो फिर डिसीजन लिया कि यार जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन मैंने जब ठान ही लिया आरएस बनना है तो फिर क्यों डर रहे हैं। फिर ये था कि आरएस नहीं बने तो फिर लगा कि अपन को थोड़ा सा पढ़ाना आता है, पढ़ा लेंगे, प्राइवेट जॉब कर लेंगे, या तो खूब पैसे कमाएंगे या फिर आरएस बनेंगे। क्यों ऐसी नौकरी करनी जो अपने को करनी ही नहीं है। तो डिसीजन थोड़ा सा भारी था घर वालों के लिए भी, सरकारी नौकरी के लिए मना करना। लेकिन फिर घर वालों ने भी मेरे क्या कि दादाजी वगैरह हमेशा साथ रहते हैं, जैसा मैं बोल देता हूँ वैसे मान लेते हैं कि भाई ये समझदार होगा, क्या पता। आसपास वाले पड़ोस वाले रिश्तेदार तो कहते हैं कि ये तो बावड़ा है, घर वाले भी बावड़ा है इसके साथ साथ। लेकिन फिर वो जॉब छोड़ दी 2-2.5 महीने में। उसके बाद यहाँ आया 2018 में, प्रीलिम्स की तैयारी की, फिर मेंस की तैयारी की। और अब देखो जॉब छोड़ा तब भी मेरे पास था कि मैं उसको कंटिन्यू कर लूँ, सरकारी नौकरी लग गई। और सरकारी नौकरी में भी मैं पहले एक डिसीजन पहले ले चुका था। आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, तब मेरे को मिल रही थी इंस्पेक्टर पोस्ट वहाँ पे, वो लगते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर। लेकिन उसमें मैंने पहले एक पोस्ट छोटी भर ली ताकि मेरे को जयपुर मिल जाए, जयपुर में पोस्ट मिल जाएगी तो मैं आराम से आरएस की तैयारी भी साथ साथ कर सकता हूँ। तो एक बड़ा डिसीजन पहले वहाँ पे लिया कि नहीं, एक 2800 पे ग्रेड की पोस्ट मिले, जैसे आप यहाँ पे पूरे ऊपर एसडीएम ना भरकर सबसे लास्ट वाली पोस्ट है वो भर लो, ताकि उसमें काम कम होता है, आप आगे भी फिर पढ़ाई कर लो, आईएएस की तैयारी करो, कुछ ऐसा डिसीजन था, वो लिया। लेकिन फिर भी पोस्ट जयपुर में नहीं मिली, क्योंकि किस्मत से उस साल जयपुर में पोस्ट 0 ही थी, आई नहीं। हालांकि ओवरऑल तो मेरी टॉप ऑल इंडिया में रैंक थी, उसमें 2nd रैंक थी। अगर जयपुर में एक भी पोस्ट आ जाती तो मेरे को पोस्ट मिल जाती, लेकिन पोस्ट ही नहीं आई उस साल, तो फिर नहीं मिली। फिर 2nd प्रेफरेंस मिली हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ मिली। फिर वहाँ 2-2.5 महीने जॉब करके फिर आ गया। यहाँ आया, प्री दिया, मेंस दिया और फिर इंटरव्यू दिया। लास्ट में रिजल्ट 0 मतलब कुछ ना कुछ 812 रैंक, पोस्ट वोस्ट कुछ मिली नहीं। लेकिन फिर वो मेंस देने के बाद में फिर मैं वापस से पढ़ाने लग गया था, कोचिंग वगैरह में इधर उधर पढ़ाया। फिर वहाँ पढ़ाते पढ़ाते फिर रिजल्ट आया वापस से, और फिर पता लगा क्या कुछ नहीं मिला। अब वापस से फिर पढ़ाने वाली चीज़ को या तो कंटिन्यू करूँ या फिर मैं खुद पढ़ूँ। फिर एक बार वापस से डिसीजन कि नहीं, अब एक बार और मौका ढंग से पढ़ लेते हैं। फिर वो 8-7 महीने पढ़े, तब जाके फिर एग्ज़ाम देने के बाद, मेंस देने के बाद फिर यहाँ वापस से यहाँ आया। तो देखो कितना लंबा सफ़र, आप कह रहे हो कि कब मिलेगी सफलता। वो 2008 से सफ़र स्टार्ट हुआ था, तब जाके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बैलेंस कब आया, ये अभी पिछले साल, नहीं 3 दिन पहले नहीं, वो था
अभी तो मैं ऊपर उठ चुका था, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ आया आपको पढ़ाने लगा, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब अच्छा आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। ठीक है, तो ये तो वक्त तो लगता ही है, ऐसे होता है। कितना लंबा सफर होता है। दिलीप सर अपना सफर बताते हैं, 1997 के आसपास से पढ़ाई स्टार्ट की, 2006 में कोचिंग, उसके भी 5 साल बाद में। वक्त लगता है, वक्त टाइम लगता ही है, देना ही पड़ता है आपको। समाज वाले भी कुछ बोलेंगे, आपको भी कई बार लगेगा यार पैसे कमाने चाहिए, घर वालों के लिए ये नहीं है वो नहीं है। घर की बातों को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया करो। पहले मैं सोचा करता था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, घर वाले काम कर रहे हैं तो मैं भी खेत में जाके काम करवाया जाता था कि यार घर वाले काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आप घर वालों को कितना हेल्प करोगे, उस दिन एक दिन थोड़ा सा इंस्टेंट हेल्प कर दोगे, लेकिन आप अगर पढ़ जाओगे, कुछ मेहनत कर लोगे, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, उनकी पीढ़ियां बदल जाएगी। अब आज मेरे घर वाले राजी हैं, कल राजी थे, मान लो मैं घर पे रोजाना काम करवा रहा हूँ, यार बेटा देखो कितना अच्छा है, घर पे काम करवा रहा है, तो कुछ मत करो, सब चीजों को छोड़ दो, ध्यान ही मत दो घर पे क्या हो रहा है, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया घर पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब पढ़ाई होती थी तो फिर मेरी तरफ से कुछ ही कराओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। घर वाले खूब बोलते हैं, पता नहीं उनको क्या मजा आता है, जीवने चलना वहां पे आज क्यों चलना भाई, चलना सब कोई, मैं नहीं जाऊंगा, साफ साफ मना है। बोले खाना थोड़ी बनेगा तेरे लिए, बनाओ तो बना लो, नहीं मैं ऐसे रह जाऊंगा। अपने आप ही बना देते हैं। थोड़े दिन तो अपोज करते हैं सब लोग ही, बाद में अपने आप समझ जाते हैं कि ये अपने हिसाब से काम करेगा, ये जैसे बोलेगा इसके बाद एक बार भी मान लो। तो ऐसे धीरे धीरे होता है। गर्ल्स के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, आपके जहाँ भी हम देखते हैं परिवार वगैरह में। और बॉयज वगैरह लड़कों अपने तो कोई ध्यान देना ही नहीं है, और गर्ल्स को भी नहीं ध्यान देना है। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, जोर तो आएगा, हो सकता है पास हो सकता है फेल हो। मेरी खुद के जीव निकल गया था जब 2018 का रिजल्ट आया तब, कि नौकरी भी छोड़ दी, सरकारी थी, साथ में खुद के साथी बहुत आगे हुए जाते हुए दिखते हैं, आपके साथी सिलेक्ट हुए भी दिखते हैं कई आपको। आपके साथी जो पहले वाली जॉब में थे जेल में, वो इंस्पेक्टर से और आगे निकल गए, तो ये सब लगता है यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो सब कुछ लगता है आपको, लेकिन चलते रहा करो, चलते रहा करो, रुका मत करो। इस बार भी मेंस दो, अगला जो भी आप दो, तब तक भी कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ जिंदगी में हो जाएगा। जरूरी थोड़ी सभी आरएस बनो। मैंने तो इस बार आरएस दिया ही नहीं, जबकि रिजल्ट आया नहीं था। अब ऐसा नहीं कि मुझे पता ही था कि सिलेक्शन हो गई, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि हो तो भी नहीं हो तो भी। जो कि वो आरएस पहले 2017 में आया तो क्या लगता था, भगवान यही सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि यही सब कुछ नहीं है, और भी रास्ते निकल जाते हैं जिंदगी में। ये थोड़े दिन अभी आपके लिए आपको सब कुछ लग रहा होगा, बाद में कुछ पता नहीं लगे ना लगे, तो हो सकता है पास हो सकता है फेल हो, ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस क्या करना आपको, काम। पढ़ ली क्या वो एथिक्स, नहीं पढ़ी अभी, निष्काम कर्म पढ़ोगे आप वहां पे। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि निष्काम कर्म इतना संभव नहीं है, ये इतना आसान नहीं है कि आप निष्काम कर्म कर लो बिना फल की इच्छा किए। फल की इच्छा भी करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट भी देखना पड़ता है, लेकिन पास हुए तो भी ठीक, फेल हुए तो भी ठीक। हालांकि कईयों की जिंदगी टिकी हुई होगी फेल पास पे, लेकिन कुछ ना कुछ कर लेना रहे, दाल रोटी कर लेना, चाय की थड़ी खोल लेंगे, वहां पे काम कर लेंगे। ऐसे तो सोचा करो कि नहीं हुए तो बाकी पढ़ते रहा करो, पास भी हो सकते हो फेल भी हो सकते हो, जोर खूब आएगा, लेकिन ये देख लेना इतना आसान नहीं कि चुटकी बजाते काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, मेरा ऐसा नहीं है कि वो 2018 वाला अटेम्प्ट वो फेल था। वो करियर पॉइंट में पढ़ाई करी मैंने, 1 साल ड्रॉप किया, कॉलेज के दिनों में पढ़ाई नहीं करी, वो सब एक विकास की अवस्था के चरण थे। आज मैं यहाँ हूँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान है किसका, कि मेरे घर वालों में किसी ने, किसी रिश्तेदारों में सद्बुद्धि थी कि मेरे को यहाँ पे डाल दिया उन्होंने आईआईटी की तैयारी करने। गांव में पढ़ता था, कुछ नहीं आता था, और यहाँ पे उस कंपटीशन वाले माहौल में, तो वो जो मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। आज हम जहाँ हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, हमारे पास्ट का, कि हम धीरे धीरे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है। हो सकता है आप में से कईयों को अभी सफलता ना मिले, आपका मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है जितने में आप आरएस बनो। हो सकता है, मुझे नहीं पता आप में से किसका है किसका नहीं है, लेकिन आपका ये मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका फायदा आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। भगवान बुद्ध वगैरह तो कहते हैं ये पुनर्जन्म भी होता है, हो सकता है अगले वाले जन्म में फायदा मिले, हो सकता है इस लाइफ में आपको 10 साल बाद में फायदा मिले। लेकिन कभी भी आपका ये जो पढ़ाई करने का ये जो वक्त है वो नुकसान नहीं, मतलब उसका कुछ नुकसान में नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदे में रहोगे आप। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इसका फायदा ही होगा, ठीक है। वो पता नहीं हमें कब होगा,
लेकिन यहाँ अगर आप पढ़ाई अगर ईमानदारी से करते हो, सिलेक्शन तो हो या नहीं हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। आप समाज के और लोगों में बैठते हो, अगर ईमानदारी से पढ़ाई करिए तो आप थोड़े से बेहतर दिखते हो। यही सबसे बड़ी बात है। बाकी तो क्या है, फेल होने पास हो, ठीक है। दूसरा हो गया क्या पढ़ रहे थे।